नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमने वीडियो डाला था थोड़ी देर पहले और हमने बताया था कि जो कल हाईकोर्ट का डिसीजन हुआ उसके अकॉर्डिंग केवल पिटिशनर्स ही है जो लेवल 1 में आवेदन कर सकते हैं, ना कि सभी अभ्यर्थी। लेकिन फिर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आरबीएससी की नोटिफिकेशन में तो कुछ ऐसा है नहीं कि पिटिशनर ही आवेदन कर सकते हैं या फिर कुछ और, ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों, जिन्होंने सही तरीके से नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भी ये ऑर्डर किसके लिए है। और जो ना समझ है, जिनके पास कम बुद्धि है, वो समझ नहीं पाएंगे अभी भी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। समझ में आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। मेरे लिए ये नहीं है कि मैं एसटीसी वालों का पक्ष ले रहा हूँ, बीड वालों का। जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, और आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर इस बात करोगे तो इस ऑर्डर के अंदर एक चीज़ देखने की बात होगी जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि सबको अलाउ किया है। 3rd नंबर पर लिखा है कि आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी भी 9 फरवरी से 20 फरवरी 21 तक है जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब यही नहीं है कि आपके बीएड के अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी का मतलब यहाँ पे है कि आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी भी। यहाँ पे समझ रहे हो ना क्या लिखा है इसके अंदर? आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी भी, यानी कि जो आवेदन से वंचित रहे ना उनके लिए सभी वाला ये लिखा गया है, ना कि बीड वालों के लिए। इसके अलावा आप समझिए, सबसे पहले ऊपर इसको पढ़ोगे आराम से, अगर आप इसको, इसके ऊपर लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश 5/2/21 की अनुपालना में रीट किसके आवेदन प्राप्ति तिथि बढ़ाई जाती है। अब इसकी बात करते हैं कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया गया मामला, ठीक है। जोधपुर न्यायालय के ऑर्डर के अकॉर्डिंग है जो तिथि बढ़ाई गई है और उनको शामिल किया गया है। इसका मतलब ये मत समझिए आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी है जो वो बीएड वाली है, वो बीएड वाले नहीं है। वो लोग जिनका चालान नहीं कट पाया था किसी वजह से और पीछे रह गए थे, तो 3rd नंबर पॉइंट उनके लिए। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बोर्ड की साइट पे जाके है जो कॉल करके आप आराम से ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। 3rd नंबर पॉइंट उनके लिए। दूसरी बात ये आप समझ लेना, यहाँ पे लिखा है कि ये जो ऑर्डर है, ये जो विज्ञप्ति है, जोधपुर न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंग। अब आदेश क्या कहता है उसको देखना, फिर आपके सामने स्थिति क्लियर होगी। इस आदेश को अगर देखो आप आराम से, इसके अंदर आपके सामने पूरी स्थिति है, ये कल का है। आप देखिए, इसके नीचे जाके आप पढ़ोगे इसको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी एडवोकेट से पूछ लेना, कोई अच्छा सा जानकार वकील हो तो उसके पास इसको भेज के उनसे पूछना कि सर ये जो ऑर्डर है किसके लिए है। मैं बता दूं, अब मैंने भी पूछा है 2-3 एडवोकेट से, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये ऑर्डर केवल और केवल पिटिशनर्स के ही लिए है, ना कि सबके लिए। और जो आरबीएससी की विज्ञप्ति है उसमें लोग बोल रहे हैं कि नहीं लिखा है कि ये याचिकाकर्ता के लिए, तो वो ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि याचिकाकर्ता के लिए है कि नहीं है। उन्होंने उसके ऊपर ये लिख दिया है कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम मामला कर रहे हैं अनुपालना में, और जो ऑर्डर में होगा उसके अनुपालना बोर्ड करेगा। और ऑर्डर में क्या है वो आप देख लीजिए। ऑर्डर में है, अगर इसमें आप देखेंगे, वी डायरेक्ट दैट पिटिशनर्स में अप्लाई एंड देयर एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेड। समझ रहे हैं ना, पिटिशनर्स। ओके, इसके बाद लिखा है द बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन इज डायरेक्टेड टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर, यानी कि जो पिटिशनर्स है उनकी ऑर्डर और सॉरी एप्लीकेशन ही इसमें अलाउ की जाए। ये साफ साफ इसमें लिखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस ऑर्डर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे लिंक है, जाके देख लेना। और किसी अच्छे एडवोकेट से पूछना है ऑर्डर किसके लिए है। और वो आरबीसी की साइड की विज्ञप्ति का बोल रहे हैं उसमें नहीं लिख रखा है कि बीड वालों को शामिल किया गया है, पिटिशनर्स को। ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि पिटिशनर को शामिल करे कि नहीं करे। उसके ऊपर लिख दिया साफ साफ वो विज्ञप्ति के ऊपर कि जो विज्ञप्ति है और ये जो तिथि बढ़ाई गई है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालना में बढ़ाई गई है। और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है ये आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ साफ साफ, और इसको आप पढ़िए आराम से। हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि पिटिशनर्स को ही शामिल किया गया है, ना कि सभी अभ्यर्थियों को। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कह रहा है, तो वो आरबीएससी की विज्ञप्ति भी इसके पालना में जारी की गई है। अगर अभी भी आप इस चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं और फालतू में बातें करोगे मंद बुद्धि की जरूरत तरह, तो आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप शिक्षक बनने के लायक नहीं है। आपको समझना चाहिए, इस चीज़ को पढ़ना चाहिए आराम से कि इसमें लिखा क्या है। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के पक्ष लूँ या विपक्ष में जाऊँ। जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट है, उसको मैंने वीडियो के अंदर क्लियर किया था, लेकिन कुछ ना समझ लोग अभी भी इस चीज़ को समझ में नहीं पाए, इसलिए मैं इस वीडियो का दोबारा निर्माण कर रहा हूँ। अभी भी आप इस चीज़ को पढ़िए और समझिए। किसी और से जानकार से पूछ लेना, वो बोल देंगे आपको कि कौन कौन शामिल हुए, किसके लिए अप्लाई करने के लिए। आप किसी एक पॉइंट उठा के ये नहीं बोल सकते कि सभी के लिए। तो 3rd नंबर पॉइंट केवल और केवल वंचित अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है, ना कि बीएड के सभी अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। और इस ऑर्डर को आप पढ़ लेना आराम से, नहीं मिले तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आवेदन करें तो आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल आवेदन कर दीजिए भले ही। लेकिन मैं आपको बोल दूं
कि जब मान लो आपका सिलेक्शन हो जाए, आप डीवी करवाना जाओगे लेवल 1 में बीएड वाले अभ्यर्थी, तो आपसे ये कोर्ट का ऑर्डर मांगा जाएगा और कोर्ट के ऑर्डर के साथ आपको पूछा जाएगा आप इसमें पिटिशनर्स कितने नंबर पे है और पिटिशनर्स की हमें ऑर्डर कॉपी दिखाइए। तब आप इसके अंदर पिटिशनर नहीं है, अगर जनरल कैंडिडेट है और आपने ऐसे ही आवेदन कर दिया था बिना पिटिशनर बने ही, तो आप समझ लेना आपको उस टाइम बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस की जाएगी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग की जाएगी। इस चीज़ को आप समझ के चलिए। और ये सबके लिए ऑर्डर नहीं है, ये केवल और केवल पिटिशनर के लिए ही है। तो मैं अभी फिर से बोल देता हूँ, अभी भी काफ़ी लोग बोलते होंगे कि भी सबको अलाउ किया, सबको अलाउ किया, आप अधूरे ज्ञान के साथ बात कर रहे हैं। तो अधूरे ज्ञान के साथ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, अधूरे ज्ञान के साथ बात आप कर रहे हैं। अपना ज्ञान पूर्ण कीजिए, किसी अच्छे जानकार से और पूछ लीजिए। और इसके साथ अगर रेट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाके अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। इसमें 115 प्लस नंबर करते हैं तो सोच समझिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, फिर आपको लॉगिन करें मोबाइल नंबर लगा के, फिर कॉल चूज़ करना होगा। यहाँ पे आरपीसी सर्च करें, आरपीसी खुलेगा, यहाँ पे आपको आरपीसी क्लिक कर लेना है। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद आपसे फ्री लाइव क्लास वाला ये ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। कोई भी एक लाइव क्लास चल रही है तो आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा, इनवाइट कोड में आपको लगाना है टीचर गुरुजी कैपिटल में। जैसे ही टीचर गुरुजी कैपिटल में लगाओगे तो फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ का आपको एक्सेस मिल जाएगा। वो जो ये जो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज है बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर अगर आप इस प्रश्नों के अंदर है जो आप 115 प्लस नंबर करते हो तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। तो एक बार इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए और अपना आकलन अवश्य करिएगा।